students, today we have to discuss the next topic. Next topic is a matrices. Matrices, introduction of matrices, definition दिया है आपको. A set of numbers elements arranged in a square bracket in m rows and n columns is called a matrix of order m by n. इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको 1 up to m ये हो गया आपकी m रोज और यहाँ पे 1 to up to क्या होगा आपका n कॉलम्स अप टू n. इसे लिखेंगे आप m by n, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n. अभी आपको सिंपली आपने ऐसा लिखा है. अभी देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या दिया है. और डेफिनेशन है ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn numbers in m rows and n columns in square bracket or simply bracket is called a matrix of order m by n. This term is read as m by n. Order of the matrix is denoted by m cross n, read as m by n. Matrices are generally denoted by A, B, C. The single matrix is a matrix 2, 4, 5, 0, -1, 6. This matrix is denoted by A. Capital A equal to 2, 4, 5, 0, -1, 6 means 2 rows and 3 columns. इसे क्या डिनोट करेंगे आप? कितनी दिए आपको? 2 रोज दिए है और ये 1, 2, 3 कॉलम्स दिए है, मतलब 2 rows and 3 columns. Means matrices are generally denoted by capital letters A, B, C and so on. 2, 4, 5, 0, -1, 6 इसमें 2 rows दिए है, 3 columns दिए, मतलब क्या हो गए 2 by 3 होगा. सिंगल मैट्रिक्स लिखेंगे तो इसे आप सिंगल में इसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे मैट्रिक्स. और एक से ज्यादा आप पढ़ रहे हो तो उसे बोलेंगे आप मेट्राइसेस. दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्राइसेस. क्या दिया है उसमें? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहेगी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. उसमें क्या दिया है? mn नंबर्स. mn नंबर मींस m रोज. देखिए m रोज और n कॉलम्स. ये स्क्वायर ब्रैकेट और इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n. ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m cross n, read as m by n. Matrices are generally denoted by A, B, C and so on. उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, ये होगा आपका डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस. डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही सिंपल है. सिंपल वे क्या है? आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है. इसमें या तो क्या रहेंगे? नंबर्स रहेंगे या तो फिर एलिमेंट्स, मतलब A, B, C, D वेरिएबल्स रहेंगे. इसे आप एलिमेंट्स कहेंगे. ये होगा आपका डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस. उसके बाद का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर होल चैप्टर. मींस रो मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स ओनली वन रो. इट इज ऑफ ऑर्डर 1 by n, वेयर n इज ग्रेटर देन 1. अभी इसमें आपको क्या दिया है? इसमें ऐसा दिया है कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ही रो रहेगी. देखिए एक ही रो है. रो मैट्रिक्स इट इज ऑफ ऑर्डर 1 by n, वेयर n इज ग्रेटर देन 1. -1, -2. मतलब क्या होगा? ये 1 रोज और एक कॉलम क्या हो गया आपके? 2 कॉलम्स. ये 1 रो हो गया. 1 रोज हॉरिजॉन्टली जो रहता है वो रो रहता है, वर्टिकली जो रहता है उसे कॉलम कहते हैं. तो पहले आप मैट्रिसेस की ऑर्डर लिखते समय पहले क्या दिया है आपको? पहले दिया है m रोज, उसके बाद में दिया है n कॉलम्स. तो फिर क्या होगा? ये 1 रो एंड 2 कॉलम्स. दिस इज अ 1 रो एंड 3 कॉलम्स. कॉलम मैट्रिक्स मींस a matrix having only one column is called as a column matrix. It is of order m cross n, where m is greater than 1. m की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. यहाँ पे भी n की वैल्यू पॉजिटिव थी. इसमें क्या दिया है आपको? 1 रो दिया है तो A1 लिखा है और
3 कॉलम दिए हैं तो 1 into 3 ऐसा उसका ऑर्डर होगा। अभी इसमें कॉलम मैट्रिक्स में आपको दिया है 1 0, तो इसमें जो है वो कॉलम दिया है आपको 1 और रो दी है आपको 2। ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, मतलब 2 into 1। ऑर्डर लिखते समय पहले ऑर्डर लिखना चाहिए, बाद में ऑर्डर लिखते समय पहले रो लिखना चाहिए, बाद में कॉलम लिखना चाहिए। अभी इसमें आपको 3 रोज दिए हैं और 1 कॉलम दिया है, 3 रोज 1 कॉलम। ठीक है। नोट, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट का जो मैट्रिक्स रहेगा उसे आप रो मैट्रिक्स भी कहेंगे और कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। उसकी ऑर्डर आएगी 1 by 1। ये आप जब हॉरिजॉन्टली इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा आपका रो मैट्रिक्स, और इसे आप वर्टिकली कैलकुलेट करेंगे या वर्टिकली ऑब्जर्व करेंगे तो आपका होगा कॉलम मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टली ऑब्जर्व करेंगे तो आपका होगा रो मैट्रिक्स, और वर्टिकली ऑब्जर्व करेंगे तो उसका होगा कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट मैट्रिक्स है थर्ड टॉपिक डिस्कस करना है। आपको दिया है जीरो मैट्रिक्स और null matrix. A matrix in which every element is zero is called as a zero or a null matrix. It is denoted by capital O. ठीक है। इसमें क्या देखा आपने, एक ऐसा मैट्रिक्स रहेगा कि उसमें हर एलिमेंट जो है वो जीरो रहेगा, उसे बोलेंगे आप जीरो मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O। ठीक है। उसके बाद में ये देखिए O से डिनोट किया है जीरो मैट्रिक्स। इसमें आपको 3 रोज दी है और 3 कॉलम दिए है, तो इसे लिखेंगे आप 3 by 3। इसमें दिया है आपको 3 रोज दिए है और 2 कॉलम दिए है, इसे लिखेंगे आप 3 by 2। इसमें ऐसा जीरो मैट्रिक्स में ऐसी ऑर्डर जरूरी नहीं है, आप इसे 3 by 3, 3 by 2, 2 by 3 ऐसे भी लिख सकेंगे। आप इसे आप ऐसे भी लिख सकेंगे 0 0 0 0 0 0। ये ऑर्डर हो गया आपके 2 by 3। ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसे जीरो मैट्रिक्स में इसे आप 0 0 0 0, ये ऑर्डर होगा आपका 2 by 2। इसी तरह भी लिख सकते हो, किसी भी ऑर्डर में आप इसे लिख सकते हो। उसका डेफिनेशन में मीनिंग दिया है कि ये मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ जीरो और नॉन मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय जीरो। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या दिया है आपको, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें क्या रहेगा, कॉलम और रोज इक्वल रहेगी, उसे बोलेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद में फर्स्ट ए इक्वल टू 5 माइनस 3 आए, 1 0 माइनस 7 ट्वाइस है माइनस 8 9, ये होगा आपका 3 by 3 ऑर्डर। इसमें क्या होगा, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका इसे बोलेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज, ये 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसका रोज और कॉलम सेम रहेगा, उसे बोलेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें -1 0 1 -5, इसमें होगा 2 by 2। इसमें क्या है, 2 रोज दिया है आपको, फर्स्ट रो सेकंड रो, और 2 कॉलम्स दिए हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स। इस कॉल्ड क्या लिखेंगे आप उसे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक नोट में दिया है आपको, लेट ए कैपिटल ए इज अ मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स का सिंबल है, इसे बोलेंगे यार ए आई जे। ए आई जे का मीनिंग क्या होता है, ए आई जे मीन्स डिटरमिनेंट में देखा था आपने, ए आई जे। आई मीन्स क्या होगा, आयत रो, इसे लिखेंगे आप आयत रो एंड जेथ कॉलम, आयत रो एंड जेथ कॉलम। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the elements is a11, a22, a33, and so on, a are called the diagonal elements of the matrix. आप diagonal elements कैसे लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में diagonal elements रहेंगे। diagonal elements कैसे लेंगे, उसका i और j दोनों भी
सरीखे रहेगा। मतलब क्या रहेगा, वो जो ith रो और jth कॉलम, ये देखो इसमें ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम, मीन्स क्या रहेगा, उसका रो का और कॉलम का दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, उसे आप बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। इसमें अभी ith रो jth कॉलम, सिंपली आप देखिए इसमें आपको एक डिटरमिनेंट दिया है, मतलब आप इसे ऐसे लिखेंगे, डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिक्स दिया है। ये मैट्रिक्स ऐसा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसमें आपको रो और कॉलम का एलिमेंट्स मींस कोएफिशिएंट सेम दिया है, ith रो jth कॉलम सेम दिया है। तो ये देखिए इसमें A11, A22, A33 ये आपके हो गए डायगोनल एलिमेंट्स। इसी तरह आपने A11, A12, A21, A22, अभी इसमें क्या होगा, इसमें भी आपके इसके ऑर्डर सेम है, ये हो गए आपके डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इसे बोलेंगे A11, मतलब रो और कॉलम का ऑर्डर सेम रहेगा, रो और कॉलम का ऑर्डर सेम रहेगा, उसे बोलेंगे आप डायगोनल एलिमेंट्स। उसके बाद में नोट दैट द डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट जो है वो आप स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इसे देखिए, ये क्या होगा आपका 3 रोज और 3 कॉलम मीन्स 3/3, 2 रोज और 2 कॉलम 2/2। ये क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है आप वो स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन कर सकते हैं। उसकी कंडीशन है, डायगोनल एलिमेंट्स की क्या कंडीशन है कि A इक्वल टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन द एलिमेंट्स A11, A22, A33, Aii, An आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। उसके बाद में दिया आपको नोट दैट द डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफाइंड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओनली कहां पे डिफाइन होगा, वो डायगोनल एलिमेंट्स आपके ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स पे होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का रो का और कॉलम का ऑर्डर सेम रहेगा, रो का और कॉलम का ऑर्डर सेम रहेगा, और वहीं पे आपको क्या मिलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट दिया है आपको डायगोनल मैट्रिक्स। आपने अभी ऊपर के देखा डायगोनल एलिमेंट्स देखे, अभी आपको देखना है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix in which every non-diagonal element is 0 is called a diagonal matrix. Non-diagonal elements क्या रहेंगे आपके, ये आपके diagonal elements है, ये आपके क्या है diagonal elements है। 5, 0, 9, अभी आपको 0, 0, 0, ये 0, 0, 0, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये है आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। ये डायगोनल एलिमेंट्स पे डिजिट रहेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये 0 रहेंगे, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है 5, 0, 9। ये दिया है आपको डायगोनल 5, 0, 9। अभी इसमें कौन सी कंडीशन है डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर सेम आना चाहिए, मतलब 3/3, 2/2, दो ही मैट्रिक्स दिए अपने सिलेबस में, दो ही मैट्रिक्स आपको डिफाइन करना है। ठीक है, क्या रहेगा आपका 3/3 मींस डायगोनल मैट्रिक्स मींस ये स्क्वायर मैट्रिक्स। वो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स आने के पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज अ 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दिए आपको, ये डायगोनल एलिमेंट छोड़ के जो बचे जो एलिमेंट्स है, ऊपर 3 रहेंगे और नीचे 3 एलिमेंट्स रहेंगे, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, उसे बोलेंगे आप डायगोनल मैट्रिक्स। अभी ये डायगोनल एलिमेंट्स दिए आपको, ये डायगोनल एलिमेंट्स है क्या है, A11, A22, A11, A22, इसे बोलेंगे आप डायगोनल एलिमेंट्स -1, 5। यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, दो नॉन डायगोनल है, इसे भी आप किसका एग्जाम्पल बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद में है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स। वो क्या होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स क्या आना चाहिए,
डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, वो क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी आपको स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स, ये आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, तीनों भी एलिमेंट्स मतलब ये 1 1, ये 2 2 और ये 3 3 सेम आने चाहिए, उसे बोलेंगे आप स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स आने के पहले क्या चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और फाइनली स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे आप, जो मैट्रिक्स स्क्वायर है, डायगोनल है, स्क्वायर है मतलब क्या रहेगा, स्क्वायर है तो क्या रहेगा, उसका ऑर्डर मतलब 3/3 2/2 ऑर्डर सेम रहेगा, स्क्वायर रहेगा। उसके बाद में डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहेगा, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये 0 है। उसके बाद में डायगोनल एलिमेंट सभी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उसे बोलेंगे आप स्केलर मैट्रिक्स। इसे भी आप बोलेंगे, ये दिया है -2 ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, ये सेम दिया है -2 इसके ऑर्डर 2/2 है। इसके एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स इसके सेम दिए, इसे बोलेंगे आप स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद में आपको 7th नंबर देखना है, आपको यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्केलर मैट्रिक्स क्या है, आपका क्या दिया है, ये स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या रहता है, स्केलर मैट्रिक्स की क्या कंडीशन रहती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद में स्केलर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मींस क्या रहेगा, ये स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स है 1, उसे आप यूनिटी बोलेंगे। ये जो सभी डायगोनल एलिमेंट्स है, वो डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या आने चाहिए, 1 आने चाहिए, उसे कहेंगे आप इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिनोटेड बाय in। उसकी ऑर्डर n रहेगी तो आप उसे दिखाएंगे आप in। अभी यहाँ पे I2 मतलब 2 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर मीन्स 2 रोज और 2 कॉलम्स, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपके 1 0 0 1, ये आपके आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अभी ये I3 है, I3 मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे बोलेंगे आप 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये होगा आपका I3 मीन्स ऑर्डर 3, ये होगा आपका I2 मीन्स ऑर्डर 2। अभी यहाँ पे दिया है आपको in मीन्स ऑर्डर n, इसे कहेंगे आप यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लेकिन उसके डेफिनेशन में आपको दिया है वो मैट्रिक्स स्केलर होना चाहिए। स्केलर होना चाहिए तो स्केलर के लिए क्या क्या कंडीशन है आपकी, सबसे पहले स्केलर होना चाहिए तो उसको सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर के बाद क्या रहना चाहिए, वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट से इक्वल रहेंगे तो उसे कहेंगे आप स्केलर मैट्रिक्स। है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसे आप बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज द सिंपल वे। नेक्स्ट दिया है आपको नोट। नोट में क्या दिया है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मतलब क्या है, सबसे पहले वो स्क्वायर है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद में वो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके बाद में क्या है वो स्केलर मैट्रिक्स है। बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहता है, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा रहेगा ना, आपका दिया है आपको 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये आपका क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स। इसमें ऐसा दिया है नोट में कि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स रहेगा, बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में आपको 5 दिए है डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे आपको यूनिटी चाहिए मतलब 1 चाहिए, तो ये 5 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए आपको दिया है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से स्केलर रहेगा
but every scalar matrix need not be a identity matrix. However, a scalar matrix is a scalar multiple of the identity matrix. Scalar multiple of the identity matrix मतलब आप इसको स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 आपने कॉमन निकला तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपने क्या किया, ये जो स्केलर मैट्रिक्स का उसको 5 कॉमन निकाला तो इसमें 5 टाइम्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट किया है। इसे बोलेंगे आप हाउएवर स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद में दिया है आपको एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। इसमें स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद में ये आपको 8th मैट्रिक्स है, 8 नंबर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0 इज कॉल्ड है ना अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि इसमें ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये देखो इसमें ये एलिमेंट्स का ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, हुआ है एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। तो इसमें ऐसा दिया है कि मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके ऑर्डर क्या है 3 रोज और 3 कॉलम्स 3 by 3, इसे बोलेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है आपके, जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स के बिलो में सभी एलिमेंट जो है वो क्या चाहिए, बिलो द डायगोनल इज 0। डायगोनल के बिलो में सभी एलिमेंट 0 आना चाहिए, उसे बोलेंगे आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मींस अपर में एलिमेंट्स है और डायगोनल के अपर में एलिमेंट्स है, डायगोनल के लोअर में या बिलो में आपको 0 दिया है, उसे बोलेंगे आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें दिया है ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n मतलब 3 by 3 2 by 2 is upper triangular if aij equal to 0, aij 0 for I is greater than j, I is greater than j। इसका मीनिंग क्या होता है, ये I is greater than j, इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ये आपका होगा a21 a31 और a32, ये 3 एलिमेंट्स है। ये आपका a21 a31 और a32। तो I जो है वो I आपका बड़ा रहेगा और J छोटा रहेगा। ये I है 2 3 3 और जो J है वो लेस रहेगा, मतलब 1 1 2। इसे बोलेंगे आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद में दिया आपको सेम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट अबव द डायगोनल इज 0। ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स के क्या दिया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट अबव द डायगोनल इज 0। डायगोनल के ऊपर जो है सभी जगह 0 रहेगा, इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे बोलेंगे आप लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर का मीनिंग क्या रहता है कि लोअर में एलिमेंट्स रहेंगे और अपर में 0 रहेगा। ये 0 रहेगा तो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा, बराबर ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, अभी आपको सिंपल वे आपको ध्यान में रखना है या माइंड में रखना है, तो इसके लिए सिंपल वे है, आपको अपर ट्रायंगुलर मतलब ये ट्रायंगल में 0 आएगा और लोअर ट्रायंगुलर मतलब उसके अपर में 0 आएगा ट्रायंगल के फॉर्म में, या तो फिर लोअर ट्रायंगुलर मतलब लोअर में एलिमेंट्स आएंगे अपर 0 आएगा। और इसमें अपर ट्रायंगुलर मींस अपर में एलिमेंट्स आएंगे लोअर में 0 आएगा। अभी ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n है, n क्रॉस n ऑर्डर दिए आपके पास, n क्रॉस n सेम ऑर्डर है, n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 3 इज अ लोअर ट्रायंगुलर इफ ए आई जे फॉर i इज लेस देन j, i इज लेस देन j। अभी यहाँ के जो एलिमेंट्स है, यहाँ के जो एलिमेंट्स है, ये दिया है आपको a2, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ये आपका है a12, क्या दिया है आपका a12 a13 और एलिमेंट है आपका a23, बराबर a23। इसमें जो j है, ये j है आपका 2 3 और a3, ये j है
आपका ये जो जे है, ये जे क्या है, जे आपका ए आई जे, तो जे ग्रेटर है और 1 1 2 आई लेस है, इसकी वजह से कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, आई इज लेस देन जे। उसके बाद में अभी दोनों का कॉम्बिनेशन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, उसका नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज एन अपर ट्रायंगुलर और अ लोअर ट्रायंगुलर। इसमें क्या रहेगा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप उसे कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ इट इज एन अपर ट्रायंगुलर और अ लोअर ट्रायंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, या तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स में, या तो वो अपर रहेगा, या तो फिर लोअर रहेगा, उसे आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद में नोट में क्या दिया है, द डायगोनल, स्केलर, यूनिट एंड नल मैट्रिसेस आर आल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है। देखो इसे क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें क्या है, ये स्केलर है, उसके पहले वो स्क्वायर था, डायगोनल था, स्केलर हो गया। अभी ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है ना आपको, यूनिट मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद में यहाँ पे नल मैट्रिक्स में सभी जगह जीरो रहता है, तो वहां पे भी आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होगा, डायगोनल में भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होगा, स्केलर में भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होगा। मतलब या तो अपर ट्रायंगुलर या तो लोअर ट्रायंगुलर में जीरो रहेगा, तो वो आपका जो मैट्रिक्स रहेगा वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। उसके बाद में आपको देखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है।